एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आज हम नियोलिथिक एज नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहेंगे, इसे नवपाषाण काल भी कहेंगे। सर्वप्रथम नियोलिथिक एज शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स अपनी एक किताब थी उसमें किया है। इसे पूर्व धातुचरण संस्कृति भी कहते हैं, प्री मेटलिस्टिक कल्चर। डी गॉर्डन चाइल्ड जिसने इस नियोलिथिक एज को अल्प उत्पादक अर्थव्यवस्था कहा है और राजस्थान के संदर्भ में इसे पाषाणकालीन क्रांति कहा है। अब नियोलिथिक एज के प्रमुख टूल्स ये एक तो बेसाल्ट और ट्रैप जैसे कठोर पत्थरों के बने होते थे। अब इसमें प्रमुख टूल आएंगे सेल, एक रुखानी जिसे इंग्लिश में कहेंगे चीजिल, एज जिसको वसूला कहते हैं, हथौड़ा, सेवन क्वेर, मूलर, ओकली, लोडा, मूसल, छिद्रित वृत्त स्टोन, पॉइंट, एरोहेड और निडल यानी सुई और फिश हुक यानी मछली पकड़ने का कांटा। अब एरोहेड भी दो तरह के, सिंगल और डबल हेड के। इस काल नियोलिथिक एज की जो टूल्स है प्रमुख विशेषता है कि ये पॉलिश किए हुए थे, ब्रशित पॉलिश टूल। अब नियोलिथिक एज की जो अंतिम लास्ट अवस्था है इसे मेटल यूज करना शुरू हो गए और उस मेटल में भी सबसे पहले कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज। और वैसे नियोलिथिक एज की लास्ट में कैल्कोलिथिक कल्चर, आयरन एज शुरू हो जाते हैं। नियोलिथिक एज की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि अब जो आदि मानव था वो फूड गैदरर की जगह फूड प्रोड्यूसर बन गया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कृषि तकनीक अपनाने लग गया, पशुपालन है अब उसका स्थायी निवास हो गया है। और एक है कि इस काल में नियोलिथिक में चौक निर्माण शुरू हो गया, कोई अब मृतक संस्कार है, पुनर्जन्म विश्वास है, धातु विज्ञान की अभी इनको जानकारी होने लगी, वस्त्र का भी प्रयोग इसी काल में होता है, अग्नि का प्रयोग व्यापक होने लग गया है, दस्तकारी, कुंभकारी और मृदभान ये इसकी प्रमुख विशेषता है। रंग रोगन का काल भी हुआ है। अब एग्रीकल्चर कृषि के जो सबसे प्राचीन जो अवशेष हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। चावल के सबसे प्राचीन ओल्डी हवा से, मृदभान का चौपानी मांडो से प्रयोग करता है। पहिए का आविष्कार भी इस नियोलिथिक एज में प्रमुख रूप से हुआ है। नियोलिथिक एज मानव की डेवलपमेंट विकास की अवस्था है। मानव शुरुआती दौर से अब कुछ जागरूक हो गया है और इसका प्रयोग करने शुरू कर। इस काल का मनुष्य है जो प्रजाति है उसकी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई थी और ये काल सामाजिक उत्थान का काल माना जाता है। भारत में इसके सबसे पहले अवशेष ली मैसूरिया को 1860 में टॉन्स नदी यूपी के अंदर प्राप्त हुए। अब बात करते हैं राजस्थान में नियोलिथिक एज के बारे में। राजस्थान में नवपाषाणकालीन संस्कृति, गॉर्डन चाहिए राजस्थान के संदर्भ में इसे पाषाणकालीन क्रांति कहा है। अब नैमिषारण्य मित्र की एक प्राचीन सभ्यता करके किताब आती है असेंट सिविलाइजेशन, उसमें इन्होंने बताया है कि भारत में सबसे प्रथम खेती है वो राजस्थान से शुरू हुई है। ये ऐसा नैमिषारण्य मित्र का खुद का ओपिनियन है। कामेश्वर प्रसाद की किताब आती है प्राचीन भारत टीच योरसेल्फ की, इन्होंने नियोलिथिक एज राजस्थान में कालीबंगा बताया है। एस के पांडे की भी प्राचीन भारत आती है, उसमें उन्होंने बागोर, बालातर और गणेश्वर का नाम नवपाषाण काल नियोलिथिक एज राजस्थान में बताया है। राजस्थान अध्ययन 9वीं की आरबीसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आती है, उसमें नवपाषाणकालीन राजस्थान के स्थल में बागोर, तिलवाड़ा, अजमेर, टोंक, नागौर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, कोटा और बूंदी बताया है। इसके अलावा राजस्थान पैनोरमा करके एस के सिंह, एच डी सिंह चित्रांगदा की किताब आती है, उसमें इन्होंने चित्तौड़, बेड़ज, डंबी नदी, चंबल नदी में भैंसरोडगढ़, नवागढ़, बनास में हमीरगढ़, राजपूत, भीलवाड़ा, देवगिरी टोंक, पाली, समदड़ी, भरनी टोंक, तिलवाड़ा बाढ़ में और बागोर का नाम बताया है। भारत के संदर्भ में मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक एज का आगमन होता है, लेकिन राजस्थान में मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल के बाद डायरेक्ट ताम्र पाषाण काल यानी कैल्कोलिथिक कल्चर की शुरुआत होती है।
इस हिसाब से ये माना जाता है कि राजस्थान में नवपाषाण नियोलिथिक एज का कोई भी स्थल नहीं है। ये सब जो बताए गए हैं ये सब अलग अलग राइटर्स की अपनी बुक्स का बताया है, लेकिन यूनिवर्सिटी है जैसे कि जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की जो किताब चलती है शर्मा एंड व्यास की प्राचीन भारत, और वर्तमान उपरकोटा यूनिवर्सिटी की किताब चलती है प्राचीन भारत, उसमें बताया है कि राजस्थान में नवपाषाण कालीन कोई भी स्थल मौजूद नहीं है। धन्यवाद।